बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंग के उस तारीख साज मकाम पर जहाँ 1832 में हमारे अजीम बुज़ुर्गों नवाब सब्ज़ अली ख़ान, मल्ली ख़ान और राजव अली ख़ान ने अपने दर्जनों साथियों समेत ज़िंदा खालें खिंचवाई थी और महाराजा गुलाब सिंह की उस बर्बरियत के ख़िलाफ़ जो उसने रियासत के अंदर जो रियासी अवाम के साथ उसने जो रवैया रवा रखा था, जो मज़ालिम डाल रहे थे, उसके ख़िलाफ़ जो वहाँ पे मज़ामती तहरीक थी उसको वो लीड कर रहे थे। और जब महाराजा गुलाब सिंह ने यहाँ मंग के इस तारीख साज मकाम पर सरदार सब्ज़ अली ख़ान, मल्ली ख़ान, राजव अली ख़ान और उनके साथियों की ज़िंदा खालें खींची, तो उस मौका पर महाराजा गुलाब सिंह और उसका बेटा जो है वो उधम सिंह भी यहाँ पे मौजूद था। और जब सरदार सब्ज़ अली ख़ान की खाल खींची जा रही थी और जब महाराजा गुलाब सिंह के सफ़ाक जल्लादों ने अमल जराई शुरू किया, यानी खाल उतारने का अमल शुरू किया, तो उस वक्त जो है वो सरदार सब्ज़ अली ख़ान के जिस्म पर नमक पोशी की गई। और उस वक्त जो है वो नवाब सब्ज़ अली ख़ान से महाराजा गुलाब सिंह ने ये सवाल किया कि इस कदर जो है अज़ियतनाक तकलीफ़ बर्दाश्त करने की क्या मंतक है। तो इस पर सब्ज़ अली ख़ान ने गुलाब सिंह की आंखों में आंखें डालकर ये कहा कि जो मौत ज़िंदगी का बायस बने और जो अज़ियत जो है वो रात का बायस बने, एक मुसलमान की हैसियत से हम इस पे अपनी जान देना जो है फ़ख्र समझते हैं। और सब्ज़ अली ख़ान की इस बात पे महाराजा गुलाब सिंह जो है वो आग बगोला हो गया और उसने अपने जितने अमले जराई करने वाले लोग थे, जो जल्लाद थे, उनको कहा कि इस पे मज़ीद नमक पाशी की जाए। और जब सब्ज़ अली ख़ान की जो खाल थी वो छाती तक पहुंची, तो उन्होंने महाराजा गुलाब सिंह से और उनसे अपने बीवी बच्चों से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, लेकिन वो उनको नहीं मिलने दिया। और जब उनकी खाल जो है गर्दन तक पहुंची, तो उस वक्त जो है उनको पानी दिया गया और फिर सब्ज़ अली ख़ान की जो रूह परवाज़ कर गई। और आज मैं समझता हूँ कि मज़ामत की कश्मीर की और बल्कि पूरी दुनिया की तारीख़ का ये वो मज़ामती मकाम है जहाँ से हमारे अजीम बुज़ुर्गों ने यहाँ से डोगरा महाराजा के ख़िलाफ़ बगावत की थी, लेकिन उनके सामने सरे खम तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। यही वो धरती है, पुंछ की धरती है, मंग की धरती है, जिसको ये एज़ाज़ हासिल है कि ये एज़ाज़ दुनिया भर के अंदर जो आज़ादी और इनकलाब की जितनी भी तहरीकें चली हैं, किसी भी तहरीक को ये एज़ाज़ हासिल नहीं है जो मंग की सरज़मीन को हासिल है। और इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पब्लिक राइट्स मूवमेंट चल रही है, मैं समझता हूँ कि वो भी हक़ पर मबनी है और जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं, और उन्हीं वजूहात की बुनियाद पर, जिन वजूहात की बुनियाद पर डोगरे के ख़िलाफ़ यहाँ से लोगों ने बगावत का ऐलान किया था और मज़ामत का आगाज़ किया था, ये उसी तरह की एक मूवमेंट है। और हमारी ये ख्वाहिश है कि आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको फ़ौरी तौर पर हल किया जाए और आज़ाद खित्ते के अंदर जो है वो बुनियादी तौर पर जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं उनको फ़ौरी हल किया जाए। और मज़ीद जो खून खराबा होने जा रहा है उससे जो है उसकी रोकथाम होनी चाहिए। और इस मौका पर हम वफाकी हुकूमत से यही मुतालबा करना चाहते हैं और पाकिस्तान की मुक़्तदिर कुफ्तों से कि इस इलाके को ताकत की बुनियाद पर ना डोगरे फ़तह कर सकें, ना कोई और फ़तह कर सकता है। इसलिए यहाँ पे इंतहाई तदब्बर के साथ, मामला फ़हमी के साथ काम लेते हुए इन लोगों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ डील किया जाए और इनके जितने भी मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएँ। इस वक्त तक अपने होस्ट सरदार शौकत महमूद को मंग की तारीख साथ सरज़मीन से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।